ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताएंगे। यानी कि आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्या रहती है या आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से ही समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। ठीक, तो आपको एक बेलपत्र लेनी है और ये जो बेलपत्र आप लो ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो हमें एक बेलपत्र का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी हर तरह की समस्या कामना पूर्ण होती है। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाकर बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। पीला चंदन आपने देखा होगा, कितना लेना है? एक चुटकी पीला चंदन लीजिएगा और इसी से हमें उपाय करना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको विशेषकर अपने किचन से जल भरना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं या जो बीमारी है वो समाप्त होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाइएगा और अगर आपको शाम को समय मिले तो शाम को चले जाइएगा। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय आप जाकर ये उपाय कर सकते हो। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है और मनोरथ के लिए है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। सोमवार से लेकर रविवार तक जब भी आपको समय मिले, जिस भी दिन आप फ्री हो, इस उपाय को कर लीजिएगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आपके पास एक बेलपत्र है, ठीक है, तो इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको सबसे पहले टच करवाना है, स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, ये दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस बेलपत्र को स्पर्श करवाना है, टच करवाना है। और यहाँ पर जब टच कराओ तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। और यहाँ पर टच करवाते समय आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है और उसके लिए आपने हर तरह से प्रयास कर लिया, ठीक है, वो कामना नौकरी को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या आप अगर स्टूडेंट हो तो आपकी एग्ज़ाम को लेकर हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र टच करवाते समय आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो कह देनी है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ पीला चंदन लाए हो, ठीक है, इसको आपको पहले घोल लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लिया, इसके बाद इस चंदन को उठाकर ये तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती है, ठीक है, तो इस मध्यस्थ में आपको पीला चंदन लगाना है। कहाँ लगाना है? जहाँ पर ये तीनों पत्तियां मिलती है, जुड़ती है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक, और इसके बाद फिर से आपको वहाँ पर जो कामना है, जो इच्छा है, उसका स्मरण कर भोलेनाथ को कह देनी है। और इसके बाद आपके पास जो आखिरी जल का लोटा है इसको आपको उठाना है और इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जल बहुत ही धीरे चढ़ाना चाहिए ताकि आप आराम से कामना कर लें। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद क्या करिएगा, आपको अपना नाम बोलना है, ठीक, साथ में आपको अपनी जो गोत्र है उसका स्मरण करना है। दोनों का नाम बोलते हुए आपको महादेव जी से कामना कर लेनी है और उनसे निवेदन करना है कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, या हमारी ऐसी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो या व्यापार से हो, या अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है तब भी आपको कामना कर लेनी है। तो कर देखिएगा, ये उपाय विशेष कामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए है। और इसके बाद जब आप मंदिर से निकलो तो जो चौखट होती है वहाँ पर 2 मिनट बैठ जाइएगा और ओम नमः शिवाय का स्मरण करिएगा। बस इसके बाद आप घर आ जाना, आपकी जो कामना है, जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। और इसके साथ जब भी आप शिव मंदिर से घर की तरफ आएँ तो एक कार्य आपको यहाँ पर करना चाहिए। तो क्या करिएगा कि जो नंदी जी होते हैं, तो शिवलिंग के सामने जो नंदी जी विराजमान रहते हैं तो उनके पास जाइएगा और उनके दोनों सिंह के बीच में जो जगह होती है वहाँ से आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं।
तो आपको नंदी जी के पीछे साइड खड़े हो जाना है और शिवलिंग के दर्शन करना है। और दर्शन करते समय आपको अपनी कामना वहाँ पर नंदी जी के कान में कह देनी है। कौन से कान में? सीधे वाले कान में। तो ये कार्य आपको हर रोज़ करना चाहिए। इससे आपकी जो कामना है वो जल्द पूर्ण होती है।